नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आप लोगों का, लेकिन मुद्दा यह है कि पेपर लीक का। जी हाँ, नीट के बाद टीईटी का जो पेपर लीक हुआ है उससे पूरे महाराष्ट्र में भूचाल चला दिया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई से सटा हुआ भिवंडी इलाके से 3 लोग पकड़े गए हैं और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 150 करोड़ 150 करोड़ 1.5 करोड़ सॉरी, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लेकर पेपर को लीक कर दिया है। और टीटी एग्जाम यानी कि पेपर आने से पहले ही जो पेपर लीक हो जाना, और इस तरह से देखा जाए तो टीटी यानी कि शिक्षक, जो जिसमें शिक्षक भर्ती का मामला होता है, उनको जो है आसानी से जो है पेपर पूरा करके वो आगे बढ़ते हैं। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ में है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रतिनिधि जनहित व विधि विभाग के अध्यक्ष हैं स्वप्निल महिंद्रकर। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये जो टीटी का एग्जाम का जो पेपर लीक का पूरा मामला क्या है और कैसे ये पकड़े गए हैं, और इस पर किसकी जो है यानी कि इसमें किसी की कमजोरी है जिसकी वजह से लगातार पेपर लीक हो रहा है और बवाल मचा हुआ है। स्वप्निल जी, बताइए कि जो टीटी का जो पेपर लीक का पूरा मामला क्या है और कैसे ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका क्या रोल था? क्या लगता है कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था शिक्षा भर्ती में? नहीं, अगर आप टीईटी का जो पेपर का लीक का जो मामला है, तो अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे 2020 साल में, तो महाराष्ट्र सरकार में, अगर महाराष्ट्र की आप बात करो तो सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ था वो टीईटी के एग्ज़ाम में ही हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है कि जो अभी टीईटी में मामला आया है वो नया है। 2020 में जब टीईटी के एग्ज़ाम्स हुए थे उस टाइम में 7,800 जो लोग टीईटी के लिए बैठे हुए थे, वो जो 7,800 लोग थे उनमें जो लोगों ने पैसा दिया था, मतलब जो टोटल लोग थे उसमें के जो 7,800 लोग थे, उन्होंने पैसा दे के जो मार्क्स है वो सेट कराए थे, और वो जो 7,800 लोग हैं वो पैसे के वजह से पास हुए थे। तो उस टाइम ये बहुत बड़ा भूचाल आ गया था, आप बोल सकते हो कि महाराष्ट्र के सरकार में, कि इतना बड़ा जो घोटाला हुआ। पर उस टाइम में एक और चीज़ जो देखी गई कि 250 लोग ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया था, फिर भी टीईटी का सर्टिफिकेशन था। तो इस सब की जांच उस टाइम की पुणे क्राइम ब्रांच कर रही थी, और ये जांच में उस टाइम के जो अपने शिक्षण परिषद जो एग्जाम्स लेते हैं पुणे की, उसके जो हेड है सुशील कोडवेकर कुछ उनका नाम है, आईएएस वो अधिकारी है, उनका सस्पेंशन भी किया हुआ था 2022 में, और उनका कुछ उनके घर पे 2 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। तो आप अगर देखोगे तो 2020 में जब इतनी बड़ी कहानी हुई थी, जो घोटाला हुआ था, तो आज 2026 में सरकार ने जब पहला घोटाला हुआ है, जब सरकार को मालूम है, तो उससे कुछ सीख लेनी चाहिए थी। सबक लिया ही नहीं उन्होंने। हाँ, तो सबक नहीं लिया। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि 2020 से आज 2026 आया, तो जो भी उसमें जो गुनहगार शामिल है, आप बोलते हो कि जिन्होंने वो घोटाला किया था, वो अभी भी फ्री घूम रहे हैं। मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, और कितना साल केस चलेगा, उन पे कब आरोप सिद्ध होंगे, कब वो जेल जाएंगे, ये सब अभी सब क्या बोलते हैं कोर्ट के हाथ में जी। तो अपने महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि जब ऐसा कोई चीज होता है ना, तो कोई तो इंक्वायरी लगा देते, वो इंक्वायरी कुछ साल चलता है, उसके बाद वो कोर्ट में मामला जाता है, और फिर सालों साल के बाद लोग भूल जाते हैं, राजनेता लोग भूल जाते हैं, और यही बाकी सब मैनेज हो जाता है, सब मैनेज होके यही सिलसिला चालू है। तो आज जो चीज हुई है, तो उसके बाद अभी आप देखोगे कि ये चीज होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब ने क्या बोला, हम एसआईटी ये करेंगे, बराबर है, गठित करेंगे, और वो ये पूरी चीज की जांच करेगी। पर एसआईटी जांच होने के बाद जो भी इसमें आरोपी सिद्ध होंगे वो वापस कोर्ट आ जाएगा उसमें। तो कोर्ट में आज जैसा आप देखोगे कि नसरापुर का अभी जो किया कि 3-4 महीने में उसका जो है जजमेंट आ गया, 50 दिन में, और फिर उनको फांसी की शिक्षा दी गई। तो ऐसे जो बड़े केसेस है, जैसा ये अभी घोटाला हुआ है एग्जामिनेशंस का, तो ऐसे चीजों में ना सरकार ने ये सब केसेस है ना फास्ट ट्रैक पे चलानी चाहिए। जबकि क्यों, अगर फास्ट ट्रैक पे चलाई तो जो भी इसमें मुजरिम है वो जल्दी से जल्दी उनको सजा हो जाएगी, और एक सरकार का जो वजूद है, आप बोलते हो ना कि डर रहना चाहिए, वो डर प्रस्थापित होगा। पर आज जो सिचुएशन है कि बाबा कोई भी घोटाला होता है, एक कोई तो इंक्वायरी लग जाती है, फिर कुछ साल में वो इंक्वायरी
चलती रहती है, लोग काम वापस जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी है वो उनको कुछ होता नहीं है और कुछ साल में लोग भूल जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और इसमें भी आप अगर देखोगे कि अगर आप ये पूरा जो पेपर लीक का जो सिलसिला हुआ है, पहला आप देखोगे कि नीट का पेपर जो उसका जो लीकेज था, लीक हुआ था, वो पुणे से हुआ था जो महाराष्ट्र में आता है, और आज ये हुआ है ये भिवंडी में हुआ है। पर अभी आप इसमें देखोगे तो 1.5 करोड़ को पेपर बेचा जा रहा था। और इसमें जो विजेंद्र गुप्ता करके जो आदमी है, जो इसमें प्राइम एक्यूज करके पुलिस के एफआईआर में है कि वो इसके पीछे है, ये गए 25 साल से पेपर लीक करने का काम कर रहा है। इसने छत्तीसगढ़ में यही काम किया हुआ है, मध्य प्रदेश में यही काम किया, यूपी में यही। तो क्या इसका संबंध जो है शिक्षा अधिकारियों से, मिनिस्ट्री से, क्या ये सब पूरा चैन में बना हुआ है या अभी इसका अकेले डरिंग इतना है? नहीं, अभी क्या हुआ है देखो, सबसे पहला ना कि इसमें जो इंफॉर्मेशन जो पुलिस के मतलब इन्होंने दी है कि आगरा में एक प्रेस है, यूपी के आगरा में एक प्रेस है जहां से ये जो पेपर की छपाई होती है, गए 25 साल से पेपर की छपाई वहीं से हो रही है, फिर वो टीईटी रो या फिर तलाटी के पेपर हो या कोई भी पेपर हो, तो आगरा से में जो छपाई हुई है, तो जो छपाई का कारखाना है उधर कहीं ना कहीं उधर से लीक हुआ है, ऐसा पुलिस का अनुमान है। अभी वो जो इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं कि जो प्री प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें ऐसा लग रहा है कि वहां से लीक हुआ है। पर आज अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े स्टेट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं है जहां वो खुद इसको आगरा का सहारा लेना पड़ रहा है। आगरा का सहारा लेना पड़ रहा है, और वो भी आज से नहीं, गए 25 साल से। और अगर आप एक चीज ये पेपर लीक में देखोगे तो 6 लाख लोग बैठे थे जी, बराबर है। आज वो 6 लाख लोग 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से पढ़ाई करके ये एग्जाम के लिए रुके, और सरकार के मंत्री एक दिन आते हैं और बोलते हैं कि बाबा कल पेपर कैंसिल हुआ, तो उन लोगों पे क्या बीतती रहेगी। और ये जो शिक्षक है जो भर्ती हो रहे, वो आगे जाके आपके देश के भविष्य को सिखाने वाले, क्योंकि ये भर्ती हो रहा है ये पहले से 8वीं तक सिखाने वाले जो गवर्नमेंट स्कूल में जो सिखाते हैं ना टीचर्स, उनकी भर्ती है। तो अगर उसमें ऐसा चीज हो रहा है, अगर उसमें ऐसे स्कैम हो रहे हैं, उस पर ऐसा ये जो लीक हो रहा है पेपर, तो अगर ऐसे लोग अगर ये सब पैसा डाल के और बाकी सब भ्रष्टाचार करके अगर शिक्षक भर्ती हुए, तो लोग बच्चे लोग को सिखाएंगे क्या, और बच्चे लोग जाके फिर आगे कैसे होंगे। आप देखिए ना, मतलब देश का भविष्य आपको अंधेरे में दिखेगा। सुनील, जैसा कह रहे हो कि टीटी का ये पहला मामला नहीं है, 2004 साल पहले या 2022 में भी हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले जो दूसरा घोटाला हुआ था, उसके तुरंत बाद जैसे नीट का हुआ था, नीट के बाद तुरंत जो है टीटी का हुआ, तो क्या लगता है कि इसमें सिर्फ क्या ये आरोपी लोग ही है इसमें नहीं, कि इसमें पूरा चैन बना हुआ है कि मैंने आपको बोला ना 2020 का भी जो घोटाला हुआ था ना, उसमें खुद जो शिक्षण विभाग के जो वहाँ के जो शिक्षण परिषद है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन जो पुणे में, उसके खुद जो आयुक्त है, कमिश्नर थे, वो खुद इन्वॉल्व थे। कमिश्नर मतलब उसके ऊपर के भी लोग इन्वॉल्व, सब लोग इन्वॉल्व थे। और उसमें ना एक चेंज था जिसमें एजेंट थे, फिर कुछ गवर्नमेंट ये थे, अधिकारी थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उसके बाद कोई ये क्या बोलते हैं उसको, कि पूरा जो सिस्टम था ना, वो पूरा सिस्टम ही उसमें लगा हुआ था। मतलब जो सॉफ्टवेयर से मार्क एंटर हो रहे थे, वो सॉफ्टवेयर कंपनी भी था। तो आप सोचिए ना कि कितने बड़े पैमाने पे था। तो जब पहली बार ऐसा हुआ, तो ये बार भी वैसा कुछ रह सकता है, क्योंकि आप देखिए ना कि 6 साल पहला जो चीज हो चुकी है, आज वही एग्जाम में वापस वही चीज हो रहा है, उसी टाइप का हो रहा है। तो मतलब सरकार कर रहा क्या है, उनको समझता नहीं है, या तो फिर ऐसा है कि सरकार को सब दिख रहा है पर उनको कुछ करना नहीं पड़ी नहीं है, या तो एक चीज ऐसा है कि सरकार की मिली भगत है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशंस के स्कैंडल है, तो ये आप देखोगे ना कि ये क्रेडिबिलिटी पे आ रहा है गवर्नमेंट के, क्योंकि आज जो भी पालक है और जो भी उनके बच्चे हैं, या जो भी सीखने वाले, जो अभी अब शिक्षक बोलो, पालक बोलो, या फिर जो शिक्षा लेने वाले बच्चे बोलो, इनको सबके ना क्रेडिबिलिटी खत्म, गवर्नमेंट के ऊपर से क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। क्योंकि ऐसी चीजें होने के बाद है ना, पकड़े किसको। अब ये कोई आके बोल देता है हम लोग ये चौकसी लगाएंगे, वो चौकसी लगाएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या लगता है कि इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए भविष्य में, कि ताकि पेपर लीक का मामला जो है सामने आए नहीं, कितना भी कोई कोशिश कर ले। नहीं, अभी मैंने बोला ना कि कैसा है कि देखो, ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम में सबसे पहले मतलब चेंजेस ये लाना चाहिए
कि अगर कोई भी चीज या कोई भी घोटाला होता है या कोई पेपर लीक हो या कुछ भी हो जाए, सबसे पहले ना कि उसका इंक्वायरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो चीज चलनी चाहिए। मतलब उसका जब बाहर आप देश देखोगे यूएस में या बाकी जगह पे कि कोई भी अगर ये ऐसी चीज हुई तो वो लोग जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करके 1-2 महीने में उड़ा देते केसेस, और जो भी उसमें जिम्मेदार है उनको जेल में डाल देते। अपने इंडिया में ये ऐसा होता है कि लोग सालों साल ये चलता रहता है और ये कभी खत्म उन्हें पता है कि कुछ भी कर लो कुछ होने वाला कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो सिस्टम है ना, तो ये कानून का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। और अभी देखो ये लोग अब सरकार के कल मंत्री भी, शिक्षण मंत्री साहब भी बोले कि हम मौका लगाएंगे, बराबर है। मौका लगाने के बाद, मौका लगाना इजी है पर वो कोर्ट में साबित होना चाहिए। तो ये जो एंड ऑफ द डे ये सब सिस्टम है ना, वो कोर्ट देखता है। तो अगर फास्ट ट्रैक में चला और फास्ट ट्रैक में अगर चल के बाद, पहले तो जो सरकार बात करती है इस तरह की मौका लगाएंगे और भी चीज़ें लगाएंगे, ये तो अधिवेशन पास करना चाहिए ना कि ये मामले में हम जो है इसके ऊपर मौका के अंदर कार्रवाई होगी। अगर किसी अभी जैसे गुटखा का जैसे जिस तरह से धड़ल्ले से बिक रहा था, बराबर है, तुकाराम मुंडे आ गए, उन्होंने सीधा कहा कि जो भी बेचने वाले उनको मौका लगाएंगे। जब इम्प्लीमेंट होगा तब तो लोगों में डर होगा। आज गुटखा कहीं मिल रहा है, आप बताइए फिर। ये और मैंने बोला ना कि ये लास्ट में क्या होता है कि आप मौका लगाइए, एसआईटी बनाइए, कुछ भी हुए, लोगों को क्या चाहिए कि ये चीज वापस होनी नहीं चाहिए, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको सजा होनी चाहिए, बिल्कुल तुरंत सजा। बराबर है। अभी 2020 में जो जिम्मेदार थे उनको सजा हुई है क्या? 2026 आया, किसको मेरे को लगता नहीं है याद भी रहेगा ये चीज कि बाबा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला जो था वो 2020 में हुआ था, लोग भूल गए। तो ये मैंने बोला ना कि अभी अधिवेशन है, वो अधिवेशन में सब लोग झगड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अधिवेशन होने के बाद सब भूल जाएंगे और वो फिर दूसरा घोटाला आ जाएगा, फिर दूसरा घोटाला आ जाएगा। आप देखो ना कि ये कुछ 1-1.5 महीने में आप ये टीईटी का हुआ, नीट का हुआ, अभी आप देखो रेलवे का, आप देख रहे हो रेलवे में कितने बड़े पैमाने पे अपघात हो रहे हैं आज देखोगे तो। और इसके साथ आप देखोगे कि स्कैम बहुत सारे चल रहे हैं, अभी वो आराम से बाहर आ रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होती ना तब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं, और जब तक सिस्टम क्लियर नहीं होता है ना तब तक ये सब जो बोलते हैं ना कि घोटाले है ना वो बंद नहीं होंगे। बिल्कुल स्वप्निल जी, सिस्टम चेंज होना चाहिए, लोगों को डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेपर लीक का मामला बढ़ रहा है, कोई नई बात नहीं है। हम नीट की अगर बात करें तो ये पहली बार लीक नहीं हुआ, इसके पहले भी पिछले साल भी ये मामला लीक हुआ था, उसके बाद फिर काफ़ी बवाल हुए, लेकिन हर साल बवाल होते हैं, बात वही से। अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हम जो है जो पेपर है जो छपने के बजाय जो है, आज एआई का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो हम जो है इसको डिजिटलाइज करेंगे, लेकिन कब करेंगे पता नहीं। लेकिन फिलहाल जो है मामला इस काफ़ी गंभीर बना हुआ है। नीट के बाद जो टीटी का एग्जाम का जो पेपर का मामला है ये काफ़ी गंभीर बना हुआ है। अब सब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस पर किस तरह जो है आगे कड़ाई बरतती है, या जैसे सिस्टम चल रहा है चलने देती है, ये तो आगे का मामला है। लेकिन सवाल यही बार बार ये उठता है कि चाहे कोई भी पेपर लीक हो, चाहे छोटा से लेके चाहे बड़ा, चाहे एग्जाम से लेके चाहे नौकरी का एग्जाम का हो, लेकिन पेपर लीक का मामला जो है काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें वो लोग वंचित रह जाते हैं जो इसके हकदार होते हैं, और वो पैसे वाले आगे आ जाते हैं, नौकरी में, सरकारी नौकरी में शामिल हो जाते हैं, जो आगे चल के वापस वहीं पर भ्रष्टाचार करते हैं, और हमारा देश जो है एक तरह से इस तरह से खोखला होते जा रही है और देश पर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। हम अंदर की जानकारी, खबरों की अंदर की जानकारी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद स्वप्निल जी, धन्यवाद, जय हिंद।